जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मोतीलाल नायक डी के 9740 आईडी वालों का, और ये लिखते हैं कि वाल्मीकि जी कहां से उत्पन्न हुए थे, जन्म कहां से है। देखिए दोस्तों, बड़ा अद्भुत अनूठा प्रश्न पूछा है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि प्राचीन टाइम में हम जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव जाति उस समय अधिक विकसित नहीं हुई थी, परंतु सभी आखेट पर लगभग निर्भर रहते थे। परंतु वाल्मीकि का भी यही हिसाब रहा कि वाल्मीकि का पहले नाम डाकू अर्थात रत्ना डाकू बताया गया है। इनकी जीवनी में वाल्मीकि रामायण में ही ये मिल जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण में ही ये लिखा है कि इनकी जीवनी किस तरह से है। कहते हैं होने को तो ये अपने पिता प्रचेता की संतान हैं, लेकिन दोस्तों इसका ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। और प्रचेता बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी की संतान थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसे परिवार में उत्पन्न हुए कि इन्होंने उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए गलत रास्ता अपना लिया। इनकी आत्मा भटक गई दोस्तों, और ऐसी भटकी कि ये एक डाकू हो गए। और इन्होंने जो भी उस जंगल से निकलता था रास्ते से, उनसे गहने वस्त्र प्रत्येक दिन ये उनको मार करके चुरा लेता था, मार देता था आने जाने वाले राहगीरों को, और अपने परिवार के लिए ले जाया करता था। इस तरह की गतिविधि को देख करके परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि ये आत्मा तो अच्छी थी, परंतु इसको जो संस्कार मिला है, इसको जो संगति मिली है वो गलत मिल गई है। इस कारण से ये आत्मा इतना बुरा कर रही है। इसलिए हे नारद, अब तुम जाओ। कहने को तो सप्त ऋषि भी बताए जाते हैं, ये विष्णु पुराण में भी मिलती है दोस्तों, लेकिन देवर्षि नारद को ही बताया गया है। देवर्षि नारद जाते हैं और जाकर के उस रास्ते से गुजरते हैं कि रत्ना कूद पड़ा ऊपर से और कहने लगा, ए साधु, क्या है तेरे पास, बता। नारद जी कहने लगे, नारायण 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 नारायण। ऐसा है, हम तो साधु हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कि कुछ भी नहीं है तो तलाशी दे। दोस्तों, जब तलाशी ली गई तो देखा कि वीणा तो है, इससे मेरा बालक खेलेगा, कि ले भाई वीणा ले। परंतु रत्ना, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। रत्ना कहने लगा, पूछिए। कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारे परिवारी जन सम्मिलित हैं? क्या वो भोगने के लिए तैयार हैं? कहने लगा, कैसा भोगना? कि ये जो पाप किया है तुमने, अनजान लोगों को लूट रहे हो, मार रहे हो, क्या इस पाप में तुम्हारे परिवारी जन, तुम्हारी पत्नी, माँ बाप सम्मिलित हैं क्या? कहने लगे कि ये तो मुझे नहीं पता, कि पूछ के आइए।
कि तुम भाग जाओगे, भागना चाहते हो कि नहीं, मुझे बांध दो लेकिन पूछ के आइए। दोस्तों, बड़ी कठिनाई से नारद जी को बांध दिया रस्सियों द्वारा और चला जाता है रत्ना अपने घर वालों के पास। पहुंच गया, पहुंचने पर पूछने लगा, बाबा ये जो मैं पाप कर्म करता हूं क्या तुम इसमें सम्मिलित हो? तो दोस्तों, इनके पिता ने जवाब दिया, नहीं रत्ना, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है? कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। कैसा है, हम तो खाने वाले हैं, हमारी तरफ से तू कैसे भी लेके आ, जो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है उसे तू ही भोगेगा। इस बात को सुन के वाल्मीकि अर्थात रत्ना डाकू रह गया दंग। पत्नी से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया, बच्चों ने भी यही जवाब दिया, पूरे परिवार ने यही जवाब दिया। चोट बैठ जाती है दिल में दोस्तों, चल देते हैं नारद जी के पास में। पटक दिया फरसा दूर से ही, कहने लगे, हे साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं क्या करूं? कि कुछ नहीं गया रत्ना, अभी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तो उपाय बताइए कि ऐसा है इस स्थान पर बैठ जाइए और मैं कहूं जैसे उसी तरह से तुझे बोलना है, प्रभु का भजन करना है। कि मैं भजन करना नहीं जानता, क्या भजन भजन होता है, कि मैं बता रहा हूं। बैठा दिया दोस्तों वाल्मीकि को और कहने लगे, नारद जी बोलिए राम राम। इधर से वाल्मीकि कहने लगा राम, के बोलिए फिर से राम, के मरा, कि नहीं, बोलिए फिर से राम, कि मरा नहीं, राम बोलिए। तो दोस्तों राम राम कहने लगा और राम राम में भूल गया, राम राम मरा 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 हो गया दोस्तों। इस तरह से अब तो वह मरा मरा करके भजन करने लग गया, उसको ये पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं। दोस्तों, उसके शरीर पर दीमक चढ़ने लग गई। उसको न जाने कितना समय हो गया दोस्तों तपस्या करते करते, केवल उसके हड्डी और कंकाल में ही उसके प्राण राम राम कह रहे थे। दोस्तों, सिंहासन हिल जाता है जगदीश्वर जगत पिता का। कहने लगे, उसको तो बहुत समय हो गया, नारद कहाँ है वो? कि मैं वहां बैठा के आया था, कि वही है, जाओ उसे निकाल के आओ। ब्रह्मा जी के आदेश से फिर से नारद जी आते हैं और दोस्तों उसको निकलवाते हैं, साथ में ऋषियों को भी लाते हैं। निकालने पर कहा, वाल्मीकि अब तो तुम उस जो परम पिता ब्रह्मा जी हैं उनके समान हो गए, ब्रह्मदेव के समान हो गए आप, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ऐसा है, अब तुम उसके समान हो गए हो। तो दोस्तों, अब देखिए रामायण में वाल्मीकि की उत्पत्ति एक बमई से हुई है, लेकिन इससे पहले वो एक डाकू था। लोगों ने इस पर सर्च किया है, रिसर्च किया है पीएचडी वालों ने, और हमारे ग्रंथों में भी मिला है कि ये एक भील जाति के थे और इनको एक भील स्त्री ने चुराया था। कहने को तो इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया जाता है और इनका जो पिता था वह प्रचेता ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, लेकिन चुरा लेने के कारण ऐसी संगति मिली और ये डाकू बन गए। इस तरह से रिसर्चकर्ताओं ने ये भी लिखा है, लेकिन दोस्तों सत्यता तो ये है कि ये पहले से ही एक भील, क्या दोस्तों, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं हम जिन्हें, उस वाल्मीकि समाज से ही इसकी उत्पत्ति है, क्योंकि वाल्मीकि उन्हीं का गोत्र है और वही वाल्मीकि लगाते हैं।
इसलिए ये इसकी उत्पत्ति उनसे है, ये वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। और ये जब ऐसी जाति थी उस समय, तो ये जाति उस समय आतंक भी मचाया करती थी। इस कारण से ये डाकू हो गया, और डाकू होने के पश्चात इसका उद्धार हो गया। सत्यता यही है दोस्तों, ना ये भील थे ना कोई थे, ये वाल्मीकि समाज के ही थे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा यह वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।